दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर मैं ब्रज फ्यूचर फंड के सौजन्य से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लोशोगिट सिखाता हूँ, न्यूमरोलॉजी, लोशोगिट और वैदिक, और मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है। दोस्तों मेरा कंसल्टेंसी का चार्ज अब 1500 रुपया है, हो गया है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले 1100 था। दोस्तों बहुत जल्दी में 2100 भी होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप 1500 में आप मेरे से कंसल्टेंसी करवाएं। दोस्तों कुंडली दिखवाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? मानव का एक नेचर है, जिज्ञासु है। वो चाहता है जब उसे कुछ चीज नहीं मिल रही होती तो क्यों नहीं मिल रही, उस बात को ढूंढना चाहता है, और उसे ढूंढने के चक्कर में वो एक एस्ट्रोलॉजर से मिलता है, और एस्ट्रोलॉजर के ज्ञान के आधार पर अगर वो अपना ज्ञान ठीक कर लेता है तो वह जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता है। दोस्तों लोशो ग्रीक एक चाइनीज पत्ती है, ग्रहों का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है। अगर आपको आपस में ग्रहों का कोऑर्डिनेशन बनाना आ जाता है तो आप उस बारे में जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और सीख जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सहज शब्दों में कि हम लोशो ग्रिड से कैसे किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। मैं ये भी जान पा रहा हूं कुछ लोग लोशो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी को हजम नहीं कर पाए। ये मानव की प्रवृत्ति है। वैदिक वाला कहता है वैदिक अच्छी, लाल किताब वाला कहता है लाल किताब अच्छी, लोश वाला कहता है लोश अच्छी, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये गणित है। और गणित जैसे लगा के अगर आप जैसा फिट बैठ जाता है वो आपको देखना है। थोड़ा सहज और सरल। अक्सर लोग कोर्स भी करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे यहाँ कंसल्टेंसी करवाते हैं या कोर्स करते हैं, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, मेरा हिंदुस्तान में दावा है, ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको फीस लेने के बाद पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं करवाएगा। कोर्स करवा देगा तो जब तक नहीं सीखेंगे, मैं जब तक आपको सिखाऊंगा। मेरे यहाँ मात्र लोशो ग्रिड की, न्यूमरोलॉजी की 11,000 रुपए फीस है, और आप एक बार आए, उसके अंदर 3100 रुपए के नोट्स जो मेरे व्यक्तिगत बनाए हुए हैं, मैं वो सेंड करके तक फ्री में देता हूं। और जब तक आप ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे, जब तक अपनी क्लास में रखूंगा। तो मेरी क्लास का टाइम भी ऐसा है, रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक का। उस टाइम हर आदमी फ्री होता है, और 12 महीने 24 दिन 300 दिन ये टाइम रहता है। अब मैं लोशो ग्रिड के बारे में बताता हूं। यदि आपका मूल्यांक 5 है और भाग्यांक 6, एक मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूं। दोस्तों आज मैं बताना चाहूं डेट ऑफ बर्थ से जाने लोशो ग्रिड कैसे सीखें। अक्सर लोग पढ़ तो लेते हैं पर कुंडली कैसे देखनी है, कैसे बतानी है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती। मेरी क्लास में जो बच्चे हैं वो मैं उन्हें यथावत सिखा रहा हूं। इन वीडियो को भी इसलिए बना रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं हमें आप रिकॉर्डिंग देंगे, वीडियो देंगे। दोस्तों मैं वीडियो बना बना के आपको डाल के बताऊंगा। जैसे हमारा लोशो ग्रिड होता है 492-357-816। 4 राहु का, 9 मंगल का, 2 चंद्रमा का, 3 गुरु का, 5 बुध का, 7 केतु का, 8 शनि का, 1 सूर्य का और 6 शुक्र का। ये 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह ग्रिड में होते हैं। इनसे हम एनालिसिस करते हैं। ये मानसिक तीर होता है, ये इमोशनल होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, ये ज्ञान से भरपूर होते हैं, विल पावर होते हैं, ये कर्मठता होते हैं। इन्हें इस तरीके से आप जज कीजिए, देखिए। अब एक डेट आई हमारे पास 1/6/1987। ये मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, और इसे आप देखना, शेयर करना, और आपके पास भी कोई डेट ऑफ बर्थ हो तो मुझे बताना। अगर आपके यहां किसी की डेथ हो गई हो, या डिवोर्स हो गया हो, या लव मैरिज हो गई हो, ये सब मुझे डेटें दें। मेरे डाटा बहुत है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं कल आपको वैदिक के लोशो ग्रिड की भी सिखाऊंगा। रात को मेरी 9:30 बजे क्लास है, एक डेमो क्लास है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो फ्री में आ सकते हैं। अब देखिए इनके एक मूल्यांक 1 और 6, 7 और 1 8 और 2 17 और 8 25 और 7 32, 5 भाग्यांक। अब इनका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 5। 1 क्या है? राजा, और 5 क्या है? बुध। राजा, पिता, राजकुमार और पुत्र जब कहीं एक साथ जाएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी? आप इसे यह भी देख सकते हैं कि अगर आपका मूल्यांक 1 है और आपकी पत्नी का भाग्यांक 5 है, या आपकी पत्नी का भाग्यांक 5 है, तो आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होगी। इन तथ्यों से हम 1 मिनट में हिसाब लगा के बता देते हैं, लॉजिकल। तो ऐसे व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि राजा और पिता और पुत्र आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना के चलते हैं। अब बात आती है उनके ग्रेड में हमने भरा 951। देखिए 1 1 6 6
1 1 9 9 8 8 7 और 1 मूल्यांक और 5 भाग्यांक। ये एक छोटा सा डीड है और समझने के लिए आपको थोड़ा सी अपनी मानसिकता का सही इस्तेमाल करना होगा। इस व्यक्ति की विल पावर बहुत मजबूत है। ये 4 दिशा है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। दोस्तों हम डेट ऑफ बर्थ से आपको वास्तु भी बताने सिखा रहे हैं हाथों हाथ। एक चीज के अंदर कितनी बातें हम बता रहे हैं। अब साउथ ईस्ट इनका खराब है, 4 नंबर इनके पास नहीं है और 3 नंबर नहीं है इनके पास, और साउथ वेस्ट नहीं है इनके पास। 4 नंबर ना होना यह साबित करता है कि इनके पास धन की कमी रहेगी, इनके पास धन नहीं जुड़ पाएगा, मैं जो बताना चाहता हूं। और अगर 3 नंबर नहीं है तो इनके कैश इनफ्लो की कमी रहेगी। इस दिशा में ये अग्नि कोण है, इस दिशा में कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा होगी जिसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। यदि यहां पे कोई पानी का वास है, पानी का टैंक है या पानी से संबंधित ये सेफ्टी टैंक है, आग और पानी का मिलन नहीं होता। हमें इस तरह से इन सब बातों को देखना है, ये बोरिंग है। अगर अब इनके पास 4 नंबर मिलता है तो इसका मतलब है कि यहां पे इस तरह की कमियां हैं जिस कारण से इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और इस व्यक्ति के पास धन का एकाग्र नहीं हो पाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। और 3 नंबर ईस्ट दिशा, ये दिशा खराब हो रही है। इसे हम वुड एलिमेंट भी बोलते हैं। जैसे पेड़ निरंतर बढ़ता रहता है उसी तरह जिस व्यक्ति के पास 4 और 3 नंबर नहीं होंगे उसका विकास नहीं हो पाएगा। और 2 नंबर, ऐसा व्यक्ति कभी किसी पे विश्वास ही नहीं करता, कभी करता ही नहीं, ठीक है। तो 2 नंबर यहां ना होने पे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति की अपनी माता के साथ या विचार नहीं मिल पाएंगे, या 2 नंबर ना होने से उसकी मानसिक स्थिति खराब होगी, डिप्रेशन की स्थिति रहेगी, तनाव रहेगा, वो किसी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाएगा। दोस्तों बातें बहुत हैं, वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन शो जो बनानी पड़ती है, तो हमें इनकी 8 और 5 और 2 की रेमेडी करनी है। दोस्तों मेरे पास रेमेडी की बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसकी लोशो ग्रिड में जो अंक मिस है आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं उसे एक रेमेडी दूंगा और रेमेडी साक्षात असर करेगी और उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव हो जाएगा। मैं मानता हूं कि कमियां सब में होती हैं, लेकिन जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवाई खा के हम ठीक हो जाते हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, हम दवाई खाते हैं, कैल्शियम ठीक हो जाता है। इसी तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ में किसी चीज की रेमेडी की जरूरत है और उसे हम ठीक कर लें तो हम ठीक होकर अपना जीवन अच्छा जी पाते हैं। अब क्या बात आती है, अब हमने ये आपको बता ही दिया। अब इनकी ये प्रैक्टिकल नेचर के हैं, पैसे चल के काम करने में विश्वास करेंगे, इनके पति पत्नी के रिश्ते आपस में अच्छे होंगे। 7 नंबर केतु का होता है, ये मेटल एलिमेंट है। आप देखिए इनकी, अब मैं आपको कुंडली लगाने का पूरा एक सिस्टम बता देता हूं, ये तो मैंने आपको ग्रिड समझा दी। मूल्यांक 1 हुआ, भाग्यांक 5 हुआ, सेल्फ दृष्टि 80%, कुआं नंबर 7, ठीक है। अब एक सूर्य राजा पिता, बुध राजकुमार पुत्र, 816 प्रैक्टिकल प्लान, 9 फन विल पावर प्लान। अब मूल्यांक 1 वाले का शुभ तारीख 1/10/1928, शुभ दिन रविवार सोमवार, शुभ रंग लाल नारंगी सफेद, अशुभ रंग काला, मृत अंक 1 2 4 5, शत्रु अंक 6 8, सम अंक 7। इसका 2007 26 35 40 53 62 ये साल इसके बहुत शुभ वर्ष रहेंगे। हमेशा 1 नंबर वालों को सूर्य देव भगवान की पूजा करनी चाहिए, मानक के रत्न पाने चाहिए। कार्य क्या करने चाहिए, आयत निर्यात, होटल का कार्य, सलाहकार, धातु अग्नि, उपाय सूर्य आराधना, सूर्य यंत्र। अगर इन सब कार्यों को करेगा तो वो अपना अच्छा और निपुण पाया जाएगा। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैंने आपको कुंडली के बारे में बताया, फिर मैं एक विश्लेषण करना चाहता हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरे से कंसल्टेंसी करवाएं। आपके परिवार में अब आपका बच्चा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है, बच्चा मेहनत करता है फल नहीं मिलता है, बच्चा विदेश क्यों नहीं जा पा रहा, बच्चा एग्जाम में जाता है डिप्रेशन में आ जाता है, पेपर खराब हो जाता है, इन सब के पीछे कोई ना कोई ज्योतिषी कारण होता है।
और दोस्तों, जो हमारे भाग्य में वो कोई नहीं मिटा सकता, सब जानते हैं, लेकिन हमें अपना भाग्य ठीक करने के लिए हमें कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म बना या भाग्य, इसके विषय में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य से ही आदमी कर्म करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों में विराम लगाता हूं। मैं नमस्कार करता हूं। जय हिंद।